हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आयांश। क्या आपके बच्चों को भी कर्सिव राइटिंग में प्रॉब्लम जा रही है? बच्चा जब कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स लिखना होता है तो बहुत इजीली सीख जाता है, बट जब कर्सिव राइटिंग की बारी आती है तो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम जाती है। एक तो कर्सिव राइटिंग में हाथ को बहुत घुमाना पड़ता है, और कर्सिव राइटिंग का ये रूल होता है कि हम जो भी वर्ड लिख रहे हैं वो कंटिन्यू लिखे, उसमें हमारा हाथ उठना नहीं चाहिए। और इससे बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चों के हाथ इतने घूम नहीं पाते हैं और वो इतना एक साथ लिख नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक स्ट्रोक्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप अपने बच्चे को बहुत इजीली कर्सिव राइटिंग सिखा सकते हैं। तो चलिए हम उन स्ट्रोक की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले कुछ एक बच्चों की जो मसल्स की एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम कुछ बेसिक स्ट्रोक्स देखेंगे। उसके बाद फिर मैं जो यूज़फुल स्ट्रोक्स है वो बताऊंगी जिसकी हेल्प से बच्चा इजीली लेटर्स बना पाएगा। तो चलिए हम कर्सिव राइटिंग के लिए बेसिक स्ट्रोक सीखते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह के जिगजैग फॉर्म में बच्चे को स्ट्रोक बनवाइए। इससे बच्चे के जो फिंगर मसल्स है उसकी अच्छी एक्सरसाइज होती है और वो मूवमेंट कर पाता है। तो आप इस तरह से जिगजैग बनवाइए बच्चे से। उसके बाद फिर आप कुछ इस तरह से कर्व वाली एक्सरसाइज करवाइए। इससे भी बच्चे के जो फिंगर्स इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है और बच्चा कंटिन्यू लिखना स्टार्ट करता है। आफ्टर देन आप इस तरह के स्ट्रोक बनवाइए। इन स्ट्रोक का हमारा मेन मोटो यही है कि जो हमारे बच्चे की कंटिन्यू लिखने की स्पीड है वो इम्प्रूव हो सके। वो जो कर्सिव राइटिंग के टाइम पे बार बार हाथ को ना उठाए, जब तक कि उसका पूरा वर्ड कंप्लीट ना हो जाए वो कंटिन्यू राइटिंग करे। उसके लिए बच्चे को इस तरह की एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस तरह से डिफरेंट स्ट्रोक के बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए। आप कम से कम 5 से 6 दिन इस तरह के स्ट्रोक के बच्चे से प्रैक्टिस करवाइए। एक बार जब आपका बच्चा इस तरह के डिफरेंट स्ट्रोक को बनाएगा, कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस करेगा, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी और उसको कर्सिव राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि अपने बच्चे को इस तरह के स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि इनसे ही सारे लेटर्स बनते हैं। तो आप इस तरह की प्रैक्टिस करवाते रहिए। उन स्ट्रोक्स के बाद अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रोक को देख लेते हैं जिनसे कि हमारे कर्सिव अल्फ़ाबेट्स बनते ही बनते हैं। तो आप इस तरह से सर्कल शेप में कंटिन्यू स्ट्रोक बनाइए। इसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से हमारे अल्फ़ाबेट्स बनेंगे। इससे हमारा बनेगा स्मॉल कर्सिव ए, डी, जी, ओ, एंड जे। नाउ ये वाला स्ट्रोक, इस स्ट्रोक की हेल्प से हमारे लेटर्स बनेंगे बी, एफ, एच, के, पी। नाउ इस तरह का स्ट्रोक, इससे एस, स्मॉल कर्सिव एस बनेगा।
अब आप इस तरह का भी स्ट्रोक बनवाइए, इससे U V W X इस स्ट्रोक की हेल्प से M एंड N। इस तरह के स्ट्रोक से E एंड I। इससे C। तो देखा आपने स्ट्रोक कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। A to Z सारी कर्सिव राइटिंग इस स्ट्रोक के थ्रू ही होती है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि जब भी आपका बच्चा इनकी प्रैक्टिस कर रहा हो तो आप उसके साथ रहिए और बच्चे की हेल्प कीजिए। तो चलिए हम स्मॉल कर्सिव राइटिंग लिखना सीखते हैं। Now capital cursive.
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।